नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राठौर। स्वागत है आप सभी का सर्वार्थ गुरुकुल में। आज का वीडियो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्सों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन का नहीं होगा। अगर आप किसी बच्चे के, किसी भी छात्र के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। नई शिक्षा नीति की और न्यू एजुकेशनल सिस्टम की, जो कि 34 साल बाद, 34 ईयर बाद जिसमें बदलाव किया गया है, वो बदलाव कल हमारे HRD मिनिस्टर और उनकी टीम ने मिलकर के नई शिक्षा नीति तैयार की है, जो कि जल्द ही लागू होने वाली है। कंप्लीट जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं कि जो मैथ का स्टूडेंट है वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है और जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बायो भी पढ़ सकता है और जो बायो का स्टूडेंट है वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है। अब ऐसे कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिससे कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में लीप हो जाता है, यानी कि छूट जाता है आपसे, तो उसमें कोई बात नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने नए समाधान दिए हैं। अब तक भारत में जो एजुकेशनल सिस्टम था वो 10+2 के फॉर्मेट में वर्क कर रहा था। अब जो नई शिक्षा नीति आई है और जो नया एजुकेशनल सिस्टम आएगा उसमें ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी और नया जो एजुकेशनल सिस्टम आएगा उसमें ये फॉर्मेट 5+3+3+4 के आधार पर हो जाएगा, जिसमें आपके पहले 5 इयर्स जो 5 इयर्स होंगे उसमें आपका प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, यानी कि आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड दोनों इंक्लूड होंगे। अब इंक्लूड होने के बाद इस स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि आपकी जो 5 इयर्स का जो ड्यूरेशन होगा, इसके दौरान आपके जो बच्चे रहेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको बहुत कम किताबें ही प्रोवाइड कराई जाएंगी और खेल कूद के माध्यम से और भी कई तकनीकी माध्यमों से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ताकि उनका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो अच्छी तरीके से रखा जाए। स्टैंडर्ड आएगा वो 3 इयर्स वाला आएगा, जिसमें आपका 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे। इस स्टैंडर्ड में 3rd से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को साइंस, मैथ, सोशल साइंस और दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है वो आता है 6th, 7th, 8th क्लास का, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस होगा वो फिक्स होगा। एक लिमिटेड सिलेबस दिया जाएगा जो कि उन बच्चों को कंप्लीट करना होगा। उसमें आपका 9th, 10th, 11th, 12th का फॉर्मेट रहेगा, जिन बच्चों को एडवांस जानकारी दी जाएगी और अलग मोटिवेशन भी दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे का भविष्य आगे अच्छा तैयार हो सके। बात जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए या जो इंटरमीडिएट में आएंगे उनके लिए में से स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया गया है और एक पूल सिस्टम ला दिया जाएगा, जिसमें से आप सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि जो पूल सिस्टम होगा वो क्या होगा। तो पहले जो रहता था हमारा इंटरमीडिएट हुआ करता था, उसमें आपके 3 जो रहते थे, था आपका पीस जो भी साइंस स्ट्रीम्स हुआ करती थी, दूसरा आर्ट हुआ करता था, तीसरा कॉमर्स हुआ करता था, यानी कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स हुआ करती थी। अगर कोई स्टूडेंट एक स्ट्रीम्स को चूज कर लेता है तो बाकी 2 स्ट्रीम्स के किसी भी सब्जेक्ट को वो ना पढ़ सकता था ना उस पर एग्जाम दे सकता था, यानी कि केवल उसको इन 3 स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम्स चूज करनी होती थी। यानी कि मैथ वाला, यानी कि जो साइंस स्टूडेंट्स है वो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो किसी साइंस वाले के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। तो ये सिस्टम जो है अब यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और पूल सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपको केवल अपने पसंदीदा या अपने चुने हुए सब्जेक्ट्स को चूज करना है। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट आपका
PCM से हो, PCB से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका और पूल सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे और आपका एक पूल बन जाएगा जिसमें आपको पढ़ना भी होगा और उसके हिसाब से ही एग्जाम देने होंगे। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आप बायो नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, यही सारे बड़े बदलाव किए गए हैं इसमें। अब शुरुआती स्टूडेंट्स के जो पहले 5 साल होंगे प्री प्राइमरी से लेकर के 2nd क्लास तक के, उन सभी को अब राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में ही शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी और जो भी स्कूल होंगे वो किसी भी स्टूडेंट्स पर या उनके पेरेंट्स पर ये दबाव नहीं बना पाएंगे कि आप उसको अंग्रेजी में शिक्षा दिलाइए। अंग्रेजी केवल आपके बच्चे के एक सब्जेक्ट के जैसे आएगी और आप उसको पढ़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको आपके बच्चे को कोई प्रेशर दे करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ये बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्री प्राइमरी से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चों पर बहुत दबाव हो जाता है दूसरी भाषाओं को सीखने का और उनको लेकर साथ चलने का। अब हमारे देश में भी दूसरे देशों की तर्क पर, जैसे कि आपका बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है और 6th क्लास की पढ़ाई करने के साथ साथ वह कुछ न्यू या क्रिएटिव करना चाहता है, जैसे वो कोई पेंटिंग बनाना चाहता है तो वो किसी पेंटर के पास जाकर उससे इंटर्नशिप कर सकता है। और अगर आपका बच्चा कोई डाटा कोडिंग करना चाहता है, एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता है, तो वो किसी भी कंपनी में जाकर के इंटर्नशिप कर सकता है। और उसको, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और उनकी समस्याओं को देखता हूँ और सुनता हूँ, और कुछ समस्याएं भी अजीब होती हैं, जैसे बच्चे जो क्रिएटिव कर लेते हैं, यानी कि जब बच्चों को 9th और हाई स्कूल का सिलेबस कराया जाता है तब वो बोलते हैं कि हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम पढ़ लेंगे और तभी हम पढ़ाई करेंगे। जो 9th का टाइम पीरियड है वो बच्चे वेस्ट ही निकाल देते हैं। ऐसे ही 12th का जो एग्ज़ाम रहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर का जो टाइम रहता है वो वेस्ट ही कर देते हैं। मगर इसी को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स या 9 से 12 तक की जो क्लासेस रहेंगी उनमें अब बोर्ड का एग्ज़ाम ना हो करके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुआ करेंगे, यानी कि आपको हर 6 महीने बाद एवरी ईयर 2 टाइम्स एग्ज़ाम्स देने होंगे, जिससे आपका जो रिजल्ट होगा वो उन दोनों एग्ज़ाम्स के, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे 6 मंथ्स के आफ्टर, उन दोनों के मार्क्स को ऐड कर कर ही आपका जो फाइनल का रिजल्ट होगा वो बनेगा। चाहे आप 9 से 10th में हो या 11 से 12th में हो, इन दोनों जो क्लासेस रहेंगी उनके एवरी ईयर में 2 टाइम्स एग्ज़ाम हुए और दोनों के एग्ज़ाम्स के नंबर जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे और तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिससे कि जो स्टूडेंट्स कहते थे कि कोई बात नहीं है, जो फर्स्ट ईयर है वो रेस्ट ईयर है या 12th है तो हम उसके लिए आगे पढ़ाई करेंगे, मगर अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को पूरी साल पढ़ना होगा। और जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में केवल रट्टा मार करके बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते थे और बहुत खुश होते थे कि हमारे तो अच्छी परसेंटेज आ गई है और हमने तो इतना मेहनत भी नहीं की और ना ही इतने हम पढ़े, पर अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए उनको पढ़ना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो रट्टा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा इस न्यू एजुकेशनल सिस्टम से। बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे या ग्रेजुएशन करते हैं। तो जैसे पहले जो सिस्टम होता था एडमिशन का सिस्टम हुआ करता था कि कट ऑफ पर आपका एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में हुआ करता था। तो कुछ बच्चों का क्या होता था, जैसे परसेंटेज उनका कम हुआ, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का हाफ और 12th का फुल जो परसेंटेज लेकर के आपकी कट ऑफ तैयार की जाती थी, तो वो कट ऑफ में आपका नंबर नहीं आ पाता था और आप उस मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे। अब इस सिस्टम में भी बदलाव कर दिया गया है। अगर आपकी परसेंटेज कम हो रहती है, यानी कि आप जब उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आपकी कट ऑफ कम रहती है,
तो आप अपनी कट ऑफ को अपग्रेड करने के लिए वहाँ पे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। उस टेस्ट को वो कॉलेज आपसे टेस्ट लेगा और आपको उस टेस्ट में दिए जाने वाले मार्क्स आपकी जो कट ऑफ होगी उस कट ऑफ में ऐड करके आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ग्रेजुएशन सिस्टम में ये हुआ है कि पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसमें अगर आप 1 ईयर कोर्स करने के बाद, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल का होता है, अगर वो 3 साल का होता है और आप किसी भी कारणवश आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, जैसे आपने 1 ईयर करने के बाद ही छोड़ दिया या 2nd ईयर करने के बाद छोड़ दिया या कोई ऐसी समस्या आ गई जिससे आपको वो छोड़ना पड़ गया या आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई तो जिससे कि उसको छोड़ना पड़ गया, मगर उस टाइम का हुआ करता था वो बेकार हो जाता था कि जैसे ही आपने उसको लीव दिया और वो बेकार हो गया, आपका डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाता था और आपको दोबारा से एक न्यू प्रोसीजर के साथ फिर से वही सारा सिस्टम करना होता था। अब ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है या हटा दिया गया है? अब ये सारा सिस्टम हटा दिया गया है और एक न्यू सिस्टम लाया गया। जैसे आप अपना ग्रेजुएशन 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स के सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि वो आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट रहेगा। और अगर आप 2nd ईयर करने के बाद उसको छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, जिससे आपने जो आपका ग्रेजुएशन है वो पूरे 3 साल पर फिनिश किया है या आपने कंप्लीट किया उसको, तो आपको कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री प्राप्त करा दी जाएगी। और जैसे आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपका अगर 4 इयर्स का है, उसमें आपको जब आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब आपको रिसर्च सर्टिफिकेट और डिग्री एक साथ ही आपको दे दिए जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ सकेंगे। सिस्टम को कहा गया है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, यानी कि आप जब चाहें वो कोर्स कर सकते हैं और आप जिस ईयर में चाहें उसको लीव कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और बेहतरीन चीज़ बनाई गई है इस न्यू एजुकेशनल सिस्टम में, वो है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अंतर्गत आपको जब कोई कोर्स को या लीव करते हैं, जैसे आपने 1st ईयर में लीव किया या 2nd ईयर में लीव किया, तो लीव करने के बाद आपके जो पॉइंट्स होंगे, उस कोर्स के जो पॉइंट होंगे वो आपके उस क्रेडिट अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन सिस्टम होगा, सारा डिजिटलाइजेशन के साथ काम होगा और उसमें जो आपके पॉइंट्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। और जब आप कोर्स को दोबारा से शुरू करेंगे या कोई दूसरा कोर्स करेंगे तो वो आपके पॉइंट्स जो रहेंगे वो उस कोर्स के साथ ऐड हो जाएंगे। और भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि जो संस्कृत भाषा है उस पर भी ध्यान दिया गया है और उस पर जोर दिया गया है, जिससे कि जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो संस्कृत के पाठ्यक्रम को बढ़ाएं और भी दूसरे सब्जेक्ट्स को संस्कृत से ही रिलेटेड बनाएं। जो ये बिल पास हो रहा है ये है नेशनल हायर एजुकेशनल बिल, जो कि बहुत जल्दी ही पास होने वाला है, जो कि राज्यसभा से पास हो चुका है और संसद में पास होने वाला है और जल्दी ही ये राज्यों को भी दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से उसको लागू कर सकें। पहले जो हमारा मंत्रालय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कवरेज करता था, अब उसका नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये भी बहुत ही आसान हो गया है। अब इसको बोलने में और इसके नाम से ही पता चलेगा ये एक एजुकेशनल मंत्रालय है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको जल्दी मिल सके और जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस मंत्रालय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर हमें मिलती है हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।